हेलो गाइस। आज हम समझा रहे हैं भारत जूम पॉज की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का तरीका, और आपको सिखाया जाएगा कि रिपोर्टिंग फॉर्म में आपको पूरा डाटा अपलोड कैसे करना है, जिसके थ्रू आपने जो भी काम किया है वो हमारे तक टाइमली पहुंच पाए। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आप पहले तो जो टारगेट ऑडियंस है हमारी, वो है कोई भी दुकानदार जो या कोई भी बंदा जो बिज़नेस में हो और वो कस्टमर से डील करता हो, मतलब कि पैसे का लेन देन चलता हो। कोई भी ऑफिस जो है वो हमारा, कोई ऑफिस चला रहा है तो वहाँ पे लेन देन नहीं होता, तो ऑफिसेज के अंदर नहीं जाएंगे। जहाँ भी हम कस्टमर की इंटरेक्शन किसी बिजनेसमैन की होती हो, हम उन्हीं से बात करेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है ये पॉस मशीन का है। तो मैंने आपको टारगेट ऑडियंस बताई कि हमने जाके किसके पास जाना है, पहले तो वो बताया। डिटेल में आपको साथ साथ देता रहूँगा एप्लीकेशन में, बट जिसके पास जाना है उसके पास लेके क्या जाना है वो अपने एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। भारत जो पॉस पॉस जो आप देखते हैं स्वाइप मशीन्स आप कहीं भी यूज़ करते हैं अभी तक कार्ड्स के लिए या स्कैनिंग के लिए, पेटीएम या गूगल के लिए, गूगल पे के लिए जो स्कैन या बार कोड जिसको हम बोलते हैं, क्यूआर कोड जिसको हम बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। उन दोनों की रिप्लेसमेंट हम ये सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं। सिंगल ऐप है जिसका कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है। ज़ीरो कॉस्ट के साथ साथ हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और इसका जो बेसिक चार्ज जो मार्केट में है उससे कुछ कम है चार्ज होता है, जिसको ट्रांजैक्शन चार्ज हम बोलते हैं। ट्रांजैक्शन चार्ज जो कि हर स्वाइप पे जो अब दुकानदार को चार्ज लगता है बैंक की तरफ से, बट जो मशीन वो यूज़ कर रहा है उसका एक मंथली चार्ज भी होता है, जो इस वाले प्रोसेस में या इस एप्लीकेशन के थ्रू नहीं लगता है। वहाँ पे मंथली चार्ज होता है। फिर वन टाइम का इंस्टॉलेशन चार्ज भी होता है, जो मशीन को लेने के लिए खर्चना पड़ता है। वो जो भी मर्चेंट होता है उसका खर्चा है वन टाइम का, प्लस उसके लिए उनको कंपनी फॉर्मेशन चाहिए होती है। कंपनी के नाम पे ही वो इशू होती है स्वाइप मशीन, उसके लिए उसको कंपनी होना मतलब जीएसटी होना ज़रूरी हो गया, और एक प्लस में उसका करंट अकाउंट खुलेगा जिससे वो अकाउंट लिंक होगा। हम बात कर रहे हैं जिस एप्लीकेशन की, उसमें बिजनेसमैन जो जिसकी कंपनी है या जिसकी कंपनी नहीं है, दोनों केस में ये बंदा खोल सकता है, ये यूज़ कर सकता है। वो करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, दोनों से लिंक हो जाता है, इंडिविजुअल से लिंक हो जाता है, आप वो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ, आप प्ले स्टोर में जाएंगे। अब पहली बात, ये फ़ोन आपका अपना यूज़ नहीं होगा, आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी, ये मर्चेंट के फ़ोन में होगी जिसके पास आप जा रहे हैं, और उसके फ़ोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराएंगे। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं भारत जूम पॉज की। आप नॉर्मली आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाके आप लिखेंगे भारत जूम, आप लोगो देख चुके होंगे ऊपर, BHARATZUPPOS, भारत जूम पॉज। तो आप इसको वहाँ पे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। आप सबको आता है इंस्टॉलेशन करना। इंस्टॉल करते ही जो पहला पेज आएगा वो ये आएगा, एप्लीकेशन खुल चुकी है। ठीक है जी। इसके बाद ये बेसिक फीचर बता रहा है कि सारे भीम या जितने भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम्स मार्केट में अवेलेबल हैं उन सबको स्कैन ये कर सकता है। क्यूआर कोड जनरेट होता है इसके। अब देखिए नीचे लिखा हुआ डायनेमिक क्यूआर कोड, तो हर बार जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसके लिए डायनेमिक होता है, हर बार बदलता है वो, तो एक ही कोड पे स्कैन नहीं होता है। तो एक अच्छी एडवांटेज है, उसका रीज़न दूंगा क्या फ़ायदा है इसका। ठीक है जी। अब देखेंगे आप इसमें आगे, तो देखिए टैप टू पे, आप फ़ोन के पास में टच करेंगे, ये फ़ोन ही आपकी स्वाइप मशीन है, कार्ड को स्कैन कर रही है ऑटोमेटिकली। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, NFC एनेबल लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे छोटा सा एक क्लासिक जो कार्ड के ऊपर देखेंगे छोटे छोटे 3 डॉट्स बने हुए जो वाईफाई की तरह दिखते हैं। ये डॉट्स जो हैं ये कार्ड के फीचर्स हैं। आपके फ़ोन के अंदर भी एक फ़ीचर है, आप अगर कभी ध्यान नहीं दिया होगा आपने शायद, मगर आप अगर उसको ऐसे ऊपर से डाउन करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे NFC दिखा रहा है। NFC, ये NFC आप सिस्टम में ऑन करेंगे, जिसकी भी आप उसमें इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके फ़ोन में ये उसको बोलेंगे सर ये ऑन करेंगे, तो ये NFC वाले कार्ड भी उससे स्कैन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। स्कैनिंग मतलब आप पास में लेके आएंगे तो वो स्कैन होके ऑटोमेटिकली आपको डिटेल्स दिखाएगा। मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा कैसे होता है। ठीक है जी। स्कैन टू पे मतलब इनकेस उसके पास वो NFC नहीं है और चिप है और चिप नहीं है, दोनों केस में भी, तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं कार्ड को, तो डिटेल्स वो ऑटोमेटिकली स्कैनर जो इसका होगा एप्लीकेशन के अंदर ही है वो उसको फैच कर लेगा। और इसके बाद आप देखेंगे अगर आप नॉर्मली रेगुलर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आपको लोन, जिसको बिजनेस लोन बोलते हैं, बिजनेस लोन की सुविधा भी ये दे रहे हैं। उसी के अंदर ऑप्शन आती है
तो आप लोन पे क्लिक करेंगे तो आपको नॉर्मल बेसिक से इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा, लोन के लिए जो ज़रूरत होती है वो भरेंगे। वो भरने के बाद आपको कॉल बैक आएगी वहाँ से 2 से 3 वर्किंग डेज में, और वो प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो यू कैन अप्लाई फॉर ए बिजनेस लोन ऑल्सो, जो कि 50,000 से लेकर 2 लाख तक की लिमिट है। देखिए पहला, उसके बाद जब जैसे आप नीचे देखिए साइन अप लिखा हुआ है, साइन अप दबाते हैं तो आपका ये पेज खुलता है। ये पेज है, देखिए वो पूछ रहा है रीजनल लैंग्वेजेस आपको जो है, आप इंग्लिश यूज़ करेंगे, हिंदी, मराठी है। अभी जो जो रीजन्स में ये जाता जाएगा वहाँ के हिसाब से वहाँ की रीजनल लैंग्वेज ऐड होती जाएगी, यहाँ ऐड ऑन की दिक्कत नहीं है। प्रोसीड करेंगे, आपका फ़ोन नंबर पूछेगा आपसे, फ़ोन नंबर जिसके फ़ोन में हम बात कर रहे हैं वो अपना नंबर रजिस्टर करेगा। नंबर रजिस्टर करते ही OTP जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली वो OTP जनरेट करके अगले पेज पे आ जाएंगे हम। OTP जनरेट होगा तो अगला पेज ये खुलेगा। जो ये पहला पेज है जिसमें आप देख रहे हैं उस बिजनेसमैन की बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही हैं, जिसमें बिजनेस नेम, उसका बिजनेस का एड्रेस, उसकी सिटी, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम। अब ये ध्यान रखेंगे जो एड्रेस आप लिख रहे हैं ये सही एड्रेस हो, कोई भी इसमें फेक एड्रेस ना लिखे। उसका एक रीज़न है, एक ऑथेंटिकेशन, उसको चेक करने का एक तरीका क्लाइंट ने भी यूज़ किया। जो एड्रेस यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हैं उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट लैमिनेशन किया हुआ क्लाइंट की तरफ से कोरियर जाएगी। अगर वो कोरियर वापस आ जाती है इट मीन्स कि हमने एड्रेस गलत डाला, इट मीन्स हमने फेक एड्रेस डाला है। तो जिसके नाम का भी आप नाम भर रहे हैं उसका एड्रेस अगर लिख रहे हैं तो उस एड्रेस पे उनको कोरियर जा रही है। ठीक है जी। तो कोशिश करिए एड्रेस गलत ना हो, तो एड्रेस सही डालें, शॉर्टकट यूज़ ना करें यहाँ पे। तो देखिए पिन कोड डाला, ईमेल आईडी डाली, ईमेल आईडी ज़रूर सही डालें ताकि उसको वेरिफिकेशन मेल जा पाए और वहाँ से वेरीफाई भी कर पाएँ। ठीक है, जिसको वेरीफाई करना हो तो 24 घंटे के लिए वैलिड होता है वो लिंक। नीचे देखिए टाइप ऑफ बिजनेस है, बिजनेस कैटेगरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए टाइप ऑफ बिजनेस में जिस भी दुकानदार के पास आप गए हैं, या तो वो बंदे ने रजिस्टर किया होगा अपनी कंपनी या नहीं की होगी, 2 ही ऑप्शन है। क्या पता छोटी दुकान हो, कोई टी स्टॉल हो, या कोई पान वाला हो, या कोई ग्रॉसरी वाला हो, या छोटी चीज़ में, जैसे मान लो मैं ट्यूशन में पढ़ाता हूँ सपोज, तो मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, कोई करंट अकाउंट नहीं है, मेरे पास सेविंग अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में भी आप उसको इंस्टॉल करा सकते हैं। उसमें अदर्स ऑप्शन आती है, सबसे नीचे अदर्स लिखा हुआ है। अगर उसकी कंपनी है तो इन 4 में से 5 में से कोई ना कोई ऑप्शन वो चूज़ करेगा। उसको पता है कंपनी मेरी क्या है, वो सोल प्रोप्राइटर है, मतलब अकेले के नाम पे कंपनी खोली हुई है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक है। ये 4 ऑप्शंस हैं जो उसको पता है कि मेरी कंपनी किस में है। तो आप पूछ सकते हैं, या वो खुद भरेगा तो अच्छी बात है। उसके बाद अदर्स पे क्लिक करेंगे, या मान लीजिए जो भी आपको ठीक लगे वहाँ पे देखिए। उसके बाद अगली ऑप्शन जो आती है यहाँ, इसके बाद अगली ऑप्शन आती है कि कौन सी कैटेगरी ऑफ बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। कैटेगरी का मतलब क्या होता है, आप देखिए उसमें लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर, कम्यूट, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट। ये सारी ऑप्शंस हैं कि किस कैटेगरी ऑफ बिजनेस में हम बात कर रहे हैं। क्या वो बंदा एग्रीकल्चर, जिसमें लिखा है उसमें एग्रीकल्चर का मतलब है कि क्या वो खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई सामान है, क्या पता उसके बाद गेहूं, अनाज, तेल, चावल कुछ भी हो सकता है, वो बंदा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आएगा। ग्रॉसरी स्टोर की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रॉसरी में तो परचून की दुकान पे ये सब मिल जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सोलली वो डील करता है उन चीज़ों में, तो उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं। क्या पता वो खेती बाड़ी के टूल जो यूज़ होते हैं, जो औजार यूज़ होते हैं वो रखता हो। ठीक है, वो क्लिक, आपने बिजनेस की कैटेगरी समझनी है। कम्यूट ट्रांसपोर्ट लिखा है तो वहाँ पे जितने ऑटो वाले हैं या बस वाले हैं जो ट्रैवल का काम करते हैं, या जिनकी बस चल रही है, कंडक्टर जो पैसे लेता है कस्टमर से, अब वो कस्टमर ही है उसके लिए, तो जो बंदा ट्रैवल कर रहा है, पब्लिक जो ट्रैवल कर रही है उनसे पैसे लेगा, वो पैसे के ऑप्शंस आ गई तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। क्या पता उसको समझ में आ रहा हो। ऑटो वाला भी कैश ट्रांजेक्शन करता है या स्कैन देता है, या बाकी ट्रांजेक्शन्स के लिए वो ओपन है, तो आप उसको भी दे सकते हैं। ऑटो वाला भी टारगेट ऑडियंस है हमारी, लेकिन कोशिश करनी है ये जितनी टारगेट ऑडियंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बड़ी नहीं होंगी, तो कोशिश करेंगे इसको 5-10% तक तो करेंगे। उससे ज़्यादा ऐसा ना हो कि 100 आपने किए तो 100 के 100 वही बंदे हैं। 5-10-15 लोग आप करेंगे अगर ये मिक्स कैटेगरी है जिसमें ट्रांजेक्शन छोटी होती हैं या कम होती हैं या नहीं हो पाती। अगर ज़्यादा होंगी तो सर हमारा ही क्रेडेंशियल्स हैं जो अप होंगे, जिसकी वजह से आगे और भी काम मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो आप इसमें से चूज़ करेंगे जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, फूड एंड बेवरेजेस हो गया, खाने पीने की दुकान होगी, जूस की दुकान है, ग्रॉसरी स्टोर है, सैलून है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, ट्यूशन जो पढ़ाता है वो है, बच्चों से ट्यूशन लेता है तो बंदा वो हो गया, उसके अंदर आ जाता है। रिटेल है, सर्विसेज हैं, यूटिलिटीज़ है, ट्रैवल है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम करता है, कोई बंदा ट्रैवल एजेंट है। कोई भी बिजनेस जहाँ पे कस्टमर डीलिंग है, छोटा बड़ा बहुत बड़ा सब ऑप्शंस हैं। बड़ी ग्रोसरी स्टोर भी हो सकता है, पेट्रोल पंप भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब आप एक बात देखिए, इसमें फ्यूल लिखा हुआ है।
फ्यूल का मतलब है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप की जो ऑप्शन आती है वो आपके पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप उसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक पेट्रोल पंप पे आप देखते हैं तो 5-7 स्टेशंस होते हैं अंदर जहाँ पे फ्यूलिंग भराते हैं, जिसको मशीन बोलते हैं तेल वाली। तो फ्यूल वाली जो मशीन्स हैं जो आपको पेट्रोल या डीजल प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप वो अलग अलग स्टेशंस पे अलग अलग लोग खड़े होते हैं। ठीक है जी। अब वो मान लीजिए ऐसी 6 मशीनें या 8 मशीनें या 10 मशीनें उसके पास हैं, तो वहाँ पे अगर आप स्वाइप मशीन की बात करते हो तो आपको पास स्वाइप मशीन कभी भी हर एक जगह नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे 2 या 3 मशीन्स टोटल होंगी, या एक ही पॉइंट होगा जी, कार्ड है तो वहाँ चले जाइए, वहाँ स्वाइप करा लीजिए। और उनके ऑफिस में कोई बैठा होता है 1 या 2 मशीन लेके, जिसको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो चार्जिंग के चक्कर में अंदर होती है, या उनकी लैंड वायर होती है, नेटवर्क की चक्कर रहता है, या तार लगी होती है तो तार की वजह से अंदर रहती है। तो मशीन आपको उठ के अंदर जाना पड़ता है, स्वाइप करा के आप बाहर आते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अगर एक पेट्रोल पंप पे अगर 10 या 12 मशीन या 8 मशीन्स लगी हुई हैं और वहाँ पे स्वाइप मशीन 2 या 3 अवेलेबल हैं, तो आपके पास पूरी ऑप्शन है उन बाकी बचे हुए बंदों को, या क्या पता वो 100% रिप्लेसमेंट करने के लिए तैयार हो जाए सामने वाला कि मैं मशीनें हटा देता हूँ, आपकी मशीन यूज़ करता हूँ, जो कि हम मोबाइल दे रहे हैं उसको। मोबाइल उसका अपना है, उसके अंदर एक एप्लीकेशन दी, तो एप्लीकेशन के अंदर ही वो सुविधा मिल गई उसको। तो एक तरह से हमने उसको फ्री उसके अपने मोबाइल को पॉस मशीन बना दिया। तो हम उसके अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कराएंगे उसके फ़ोन में। वहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है कि अगर एक पेट्रोल पंप के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि 8 या 10 लोग हैं जो मशीन्स में तेल भरते हैं, आपकी गाड़ी में तेल भरते हैं, कार्स में तेल भरते हैं, तो वो सब लोगों को आप इंस्टॉल करा सकते हैं। क्योंकि ट्रांजैक्शन तो हर बंदा करता है। वो मशीन आप देखेंगे कभी भी अगर आप कार्ड देते हैं, चाहे 2 व्हीलर पर जाए 4 व्हीलर पर जाएंगे, आप जब तेल भराते हैं उसके अंदर फ्यूल भरवाते हैं तो आप बोलते हैं कार्ड है, तो वो मशीन लेके आता है किसी और जगह से, मशीन लेके आएगा, ये आपको भेजेगा सर अंदर चले जाओ वहाँ स्वाइप करा लो। तो आपको करना क्या है कि उस केस में आपके पास पूरी ऑप्शन है कि आप उन सब को करा सकते हैं। इसमें होगा क्या कि हर एक की अपनी KYC, अपना अकाउंट क्रिएट होगा। अकाउंट क्रिएशन का मतलब होता है प्रोफाइल जो मैं बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स मांगता है, तो वो एक ऑनर की अकाउंट डिटेल्स कॉमन हो सकती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसे। तो ये एक ऑप्शन है कि आप वहाँ पे जितनी भी ऑनबोर्डिंग कराएंगे वो सारी ऑनबोर्डिंग आपकी काउंट हो सकती हैं, अगर वो ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है तो। ऐसा ना हो कि छोटी सी परचून की दुकान पे जाके आप सब स्टाफ का KYC करा रहे हैं, वो नहीं होगा। जहाँ पे डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, मेरा को बड़ा रेस्टोरेंट है, मेरे पास 4 डिलीवरी बॉयज़ हैं, तो मैं चारों को करा सकता हूँ, क्योंकि वो डिलीवरी देने जाते हैं तो वहाँ पे पेमेंट लेके आते हैं। तो 4 लोगों मेरे 4 ऑनबोर्डिंग काउंट होगी, वो 4 ऑनबोर्डिंग काउंट होगी। लेकिन आप जब बिजनेस की डिटेल्स डाल रहे हैं, उसकी फ़ोटो जब डालेंगे लास्टली, वो जेन्युइनली दिखना चाहिए कि हाँ वो जेन्युइन फ़ोटोज़ हैं और जेन्युइन लोग हैं। ठीक है जी। ऐसा ना हो कि कहीं भी आप शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं और उसको अच्छा डाटा हो, जेन्युइन डाटा हो। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। देखिए सारे ये चीज़ें ऑप्शन के बाद आपको इसी के लास्ट में एक ऑप्शन दिखती है रेफरल कोड की। वो रेफरल कोड मैं आपको लास्ट में फोटोग्राफ दिखा दूंगा उसकी भी। वो रेफरल कोड के बिना मैं आपकी कोई भी एंट्री एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ना ही क्लाइंट करेगा। क्लाइंट आपको नहीं पहचानता अगर आपने रेफरल कोड नहीं डाला है। और रेफरल कोड आपको मिलेगा आपकी टीम मेंबर से, जिसके थ्रू भी आप ये काम कर रहे हैं अभी। तो आप उनसे पूछेंगे कि मेरे को रेफरल कोड चाहिए, मैं रेफरल कोड आपको उनके सबके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है जी, तो मैं आगे चलता हूँ। देखिए वो मेल आईडी जो आपने नीचे उसमें मेल आईडी पूछता है, मेल आईडी डाली थी आपने। मेल आईडी डालने के बाद इमीडिएटली कह रहा है कि सर हम ऑलरेडी मेल आईडी भेज दिया, वहाँ पे मेल पे आपकी वेरिफिकेशन लिंक भेज दिया है, जिसको आप लिंक को एक्सपायर होगा 24 घंटे में। तो आप भी वो काम है आपका हैंड टू हैंड उसको वेरीफाई करेंगे आप। ठीक है। अब देखिए अगला पूछ रहा है कि बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट उस बंदे के हाथ में फ़ोन है, अब उसी को भरने दीजिए। वो अपना बैंक डिटेल्स डालेगा जिससे अकाउंट को लिंक करना है। ये स्वाइप जो पैसा कहाँ जाएगा, ये उनके अकाउंट में जाएगा। तो वो अकाउंट यहाँ लिंक हो सकता है, ये एडिटेबल नहीं होता है। एक बार जो सही भरा है या गलत भरा है वो गलत ही जाएगा। ये कोशिश कीजिए गलत ना हो, ये सही भरा जाए, तो उनको अपने हाथ से भरने दीजिए। ठीक है जी। देखिए नीचे लिखा हुआ है योर बैंक अकाउंट विल रिसीव सेटलमेंट फ्रॉम कंपनी। जो नाम है कंपनी का, जो भारत जूप की रजिस्टर्ड कंपनी है वो ये है, ज़ीरोन माइक्रो सिस्टम्स, विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज। तो पहली सेटलमेंट जो होती है वो हमेशा थोड़ा टाइम लेती है, 2 दिन 48 घंटे का हम टाइम लेके चलते हैं पहली सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ अभी। तो बैंक डिटेल्स डिटेल्स डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, नाम डालेंगे। अब देखिए मैंने जस्ट एक आइडिया लेने के लिए आपको डाल दिया है, तो जस्ट एक ऐसे ही डाल दिया मैंने, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि कैसे कहाँ का भरना है। ठीक है जी। ये अकाउंट नंबर फेक है, टेंशन ना लीजिए।
आप देखिए नेक्स्ट जब करेंगे तो आपको एक फ़ोटोग्राफ की ऑप्शन दिखेगी जो बंदे की पिक्चर है, अपलोड योर पिक्चर, तो आपने उसकी पिक्चर लेनी है और अपलोड कर देनी है, या उसको स्किप कर सकते हैं। देखिए पेज खुलता है, उसकी फ़ोटो नहीं ले सकते हम, स्नैपशॉट अलाउड नहीं होता उस पेज पे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, तो ये सिस्टम अलाउ नहीं करता। जैसी ऐप ओपन होगी तो उसकी ना फ़ोटो खींच पाओगे, मतलब खींचने की बात है, मैंने तो खींच रखी है, स्नैपशॉट नहीं होता ना वो रिकॉर्ड होता है, आप फ़ोटो अलग से खींचिए जैसे आपने। तो इस केस में देखिए ऐसी शक्ल दिखती है उस पर्टिकुलर फ़ोन के अंदर जब ऐप स्टार्ट हो जाती है। सारी प्रोसेस पूरी कर दी, आपके सामने पूरा दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर देखिए ये नीचे कीपैड खुला हुआ है, जहाँ पे अमाउंट आप डालेंगे तो वह अमाउंट वहाँ पे ऊपर दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? ऐसे, मैंने 100.00 था तो आगे मैंने 2 बार और 0 दबाया तो वो 100 रुपीज़ हो गया। देखिए ये था, नीचे देखिए लिखा हुआ ऑप्शन सारी आ रही है, कार्ड है, QR पे है, नीचे लिखा हुआ है खाता और क्लियर। अगर मान लो अमाउंट आपने गलत डाल दिया तो क्लियर दबा दीजिए, राइट में नीचे रेड कलर में बटन है क्लियर का, क्लियर दबाएंगे तो हट जाएगा, ऐसे फ्रेश हो जाएगा। दोबारा से आप लिखेंगे कोई भी अमाउंट। अब आपने डिसाइड करना है कि ये अमाउंट हमने कार्ड से लेना है या उसके QR कोड से लेना है। QR कोड दबाएंगे तो ऐसा दिखेगा। ये हर एक ट्रांजैक्शन का अलग स्कैनर होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का। तो इसके लिए एक अच्छी एडवांटेज क्या है कि आपकी जितनी मार्केट में अभी तक चोरियां शुरू हो गई हैं इन चीज़ों को लेके, कि बारकोड स्कैन कोड जो होता है वो कोई और कस्टमर वहाँ पे आया, उसने अपना स्कैन कोड चुपके से चिपका दिया, मर्चेंट को पता भी नहीं है, और वो एंट्री होती जा रही है, पेमेंट जाती जा रही है उसके अकाउंट में। चाहे वो छोटी एक दिन की ट्रांजेक्शन के बाद उसको रियलाइज़ हुआ मर्चेंट को कि यार मेरे को मैसेज नहीं आ रहे, सुबह से पेमेंट नहीं आ रही, तो कहाँ जा रही है। तो वो गलती से अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं तो उसको पता नहीं होगा, उसको लगा कि सर ये स्टिकर लगा हुआ है यहाँ स्कैन कर लो, उसको नहीं मालूम स्टिकर किसका लगा हुआ है, उसने स्कैन करवा दिया। अब वो पैसे किसके गए? जिसका स्टिकर लगा हुआ, तो स्टिकर उसका था ही नहीं, किसी और का था जो किसी ने फ्रॉड किया उसके साथ। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चोरियाँ हैं जो बचाने का तरीका है कि हर बार एक, इसको डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक का मतलब है कि हर बार ये QR कोड चेंज होगा। आप ट्रांजेक्शन अमाउंट डालेंगे, जितना अमाउंट होगा जैसे ही QR कोड स्कैन करेगा बंदा, कौन है ये? शॉपकीपर जो है वो ये बना रहा है, उसके फ़ोन में है, और जो कस्टमर है वो अपने फ़ोन में से, जो कि पेटीएम, UPI जिसके थ्रू भी वो पेमेंट देना चाहता है, वो अपना स्कैनर खोलेगा। जैसे पेटीएम का कोड स्कैन करते हैं, गूगल पे में स्कैन करते हैं, सेम कोड आप यहाँ से यहाँ स्कैन करेंगे तो आपके पास वो अमाउंट 100 रुपीज़ लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको अमाउंट भी नहीं डालना। तो लोग ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ और चलती, जिनकी नीयत साफ़ नहीं है तो अमाउंट में भी खेल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो कस्टमर की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें सेफ चलना है कि अमाउंट उसमें कस्टमर नहीं डाल रहा है, मर्चेंट डाल रहा है, तो आप और सेफ हो गए। तो जैसे आप स्कैन करेंगे आपके फ़ोन में ऑप्शन आ गई, आपने पे करवा दिया, मतलब कस्टमर ने पे कर दिया, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मैसेज आ जाता है जो कि आपको मैं लास्टली फ़ोटोज़ में दिखा दूँगा। ठीक है जी। तो वो नोटिफिकेशन मैसेज आया, आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि QR कोड में पेमेंट उनकी रिसीव हो गई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर इसमें आप यही ऑप्शन दोबारा क्लिक करते हैं और कार्ड पे दबाते हैं, कुछ भी अमाउंट लिख के आपने कार्ड दबाया, तो जैसे ही आप कार्ड दबाएंगे, कार्ड के बाद ये 3 ऑप्शंस खुल जाती हैं कि कार्ड पेमेंट आपने कैसे करनी है। कार्ड को स्कैन करना है, NFC ऑप्शन जो कि मैंने आपको दिखाया था, ऊपर ऑप्शन आती है, वो आपको टैब एंड पे करना है, या दोनों ऑप्शन एक्टिव नहीं है, किसी रीज़न से कार्ड में क्लैरिटी नहीं थी, स्कैन नहीं हो पा रहा, या NFC नहीं है, चिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप उसको मैनुअली टाइप कर सकते हैं। इन तीनों के रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पे ऊपर देखिए 3 डॉट बने हुए हैं, ऊपर 3 डॉट्स बने हुए हैं, आपको फोटोग्राफ्स के बाद दिखा दूंगा। वो 3 डॉट्स पे क्लिक करने हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगी, ये देखिए ऐसे ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीट योर KYC, माई प्रोफाइल, लोन की मैंने जो आपको बताई थी ऑप्शन, भारत जूब ट्रेनिंग। देखिए इसमें भारत जूब पॉज ट्रेनिंग लिखा हुआ है। अब जैसे ही पॉज ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज खुलता है सपोज, तो ऐसे ही पेज खुलेगा, वहाँ पे वीडियोज़ होंगी, तीनों वीडियोज़ मेरे अभी आपको लिंक शेयर हो चुका है मेरी तरफ से। अगर आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में आप वो लिंक पे अगर काम करते हैं तो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर दिखाई देंगी, जो कि तीनों वीडियोज़ हैं, कैसे कैसे पेमेंट्स होती हैं वो आपको दिखाया गया है। उसके अलावा आपका ये जितनी भी आपको मैं आज वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी आपको वहाँ मिलेगी। ठीक है जी। और इसके अलावा आपको कुछ PPT मिलेगी, जो पूरा सीक्वेंस मैंने आपको समझाया वो सब भी वहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, पहले आप करेंगे, देखिए उसमें लिखा हुआ है
पेमेंट, सॉरी मैंने ये बताया था पेमेंट, ये तीनों की पेमेंट आप जैसे ही प्रोसेस है आप उसमें से सीख सकते हैं। मैं वो डिटेल नहीं दे रहा हूँ आपको, आप उसमें से सीखेंगे, अपने आप ट्रांजेक्शन आप कराना सीख जाएंगे। उसमें एक्चुअली ट्रांजेक्शन करानी कैसे है, जो कि आपने अभी भी ट्रांजेक्शन करवानी होगी। आप पहले QR कोड डाल के 100 रुपये की ट्रांजेक्शन कराएंगे या 1 रुपये की मिनिमम ट्रांजेक्शन कराएंगे, जो कि सेकंड ऑप्शन है। सेकंड मतलब पहले आप कोशिश करेंगे कि 100 रुपये की ट्रांजेक्शन करने, या जो कि 15 तारीख तक 15 मतलब 15 फरवरी तक अगर 100 रुपये की पहली ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलता है, जो कि मर्चेंट को मिल रहा है। तो 100 रुपये की ट्रांजेक्शन पे 50 रुपये कैशबैक मतलब 150 रुपये वापस आएंगे उसके अकाउंट में। तो या तो आप 100 रुपये की पहली ट्रांजेक्शन करा लें QR कोड से या कार्ड से, आपके पास ऑप्शन है। अगर किसी रीज़न से वो कहता है जी मैं तो 100 रुपये नहीं दे रहा जी आपको, मैं 50 रुपये, मेरे को कैशबैक नहीं चाहिए, तो अब क्या करेंगे, 5 रुपये की ट्रांजेक्शन कर लीजिए इससे, और 5 रुपये कार्ड से कर लीजिए, किसी भी कार्ड से, कोई भी प्रोसेस हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, जो भी ऑप्शन आपको समझ में आती है उससे कर लीजिए। 10 रुपये टोटल हो गए। अगर आपको लगता हो कि आपको अपने कार्ड से करनी तो अपने कार्ड से कर लीजिए, उससे पैसे ले लीजिए वापस। अगर वो कहते हैं जी नहीं मैंने ये नहीं, कुछ भी और रीजंस की वजह से, तो आप उसी के पेमेंट उसी के कार्ड से करवाएं। सर आपके अकाउंट से जाएगा और आपको ही मिलेगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो उन्हीं के अकाउंट लिंक किया क्योंकि हमने, तो आप उन्हीं से पेमेंट करवाइए, उन्हीं को दीजिए, जिसमें स्वाइप भी हो गया, दोनों, एक कार्ड की पेमेंट भी होगी और QR भी हो गए। दोनों कार्ड की या दोनों मोड ऑफ पेमेंट्स की कंपल्सन है कि आपको दोनों करनी ही करनी है। ठीक है जी। अब मैं आगे चल, देखिए इसमें नीचे चार्ज भी लिखा हुआ है, एप्लीकेशन जो चार्ज लगते हैं, एप्लीकेबल चार्ज, वो है डोमेस्टिक कार्ड पे अभी 0% है, 31 जनवरी लिखा हुआ है, जो कि एक्सटेंड होके अभी 15 फरवरी तक, 15 फरवरी 2021 तक हो चुका है। उसके बाद डेबिट कार्ड पे 0.99% लगता है, 0.99, ठीक है जी, डेबिट कार्ड्स पे, और डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड्स पे 1.99, जो कि मेरी एनालिटिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्केट में जो रेट है वो 1 रुपये 15 पैसे से लेके विच इज़ 1.15% से लेके 1.85% करता है डोमेस्टिक, जो कि डेबिट कार्ड होता है, डोमेस्टिक डेबिट कार्ड पे, जो कि हम इसमें 1.99% ले रहे हैं, 9.99%, जो कि 1% के आसपास हो गया, तो वो थोड़ा कम है। प्लस QR कोड पे कोई चार्ज है ही नहीं। क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं 1.99। मार्केट में जो मेरी एनालिसिस है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, 2.2 से लेकर 2.85 तक चार्ज होता है। ठीक है जी। प्लस मंथली रेंटल्स होते हैं मशीन के, प्लस उसका वन टाइम कॉस्ट भी लगता है, फिर उसको चार्जिंग भी लगाना पड़ता है, जेब में आप कैरी नहीं कर सकते। थोड़ा सा इजी रहता है। ज़्यादा मशीन इसलिए लोग ऑर्डर नहीं करते हैं क्योंकि उनको वन टाइम का चार्ज देना पड़ता है, 2000 भी है, 3000 भी है, 5000 भी है, 7000 भी है, डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक। तो आप कोशिश करेंगे कि हम उसको हैंड टू हैंड 100 रुपये की ट्रांजेक्शन इधर से फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे अगर 15 तारीख तक, तो आपको 150 रुपये मिलेगा। और अगर वो किसी रीज़न से वो ट्रांजेक्शन नहीं करवाता है या 15 के बाद की हम बात करते हैं, तो मिनिमम 1 रुपये की ट्रांजेक्शन QR कोड से और मिनिमम 5 रुपये की ट्रांजेक्शन आप करेंगे कार्ड से। अगर दोनों जगह 5 और 5 की, जो कि टोटल 10 रुपये हो गया, अगर आप वो करते हैं या करवाते हैं, दोनों केस में लेन देन मुश्किल नहीं होता। मान लीजिए वो कह दिए आपके अपनी पॉकेट से करें, तो आप 1 रुपये की जगह 5 का कर दीजिए और कार्ड भी 5 का करें, 10 रुपये होगा, 10 रुपये आप ले पाएंगे उससे। 6 रुपये की ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे, जो कि मिनिमम 1 रुपये और 5 रुपये होता है। कार्ड से 5 और उससे 1, लेकिन मैं 5 बोल रहा हूँ ताकि इजीली आप 10 रुपये उससे ले पाएँ, अगर इनकेस आप करते हैं तो। ठीक है जी। अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ ऊपर माई प्रोफाइल, कंप्लीट योर KYC, ये 2 चीज़ें हैं जो हमारी पेंडिंग हैं। आप जाएंगे माई प्रोफाइल, ये दिखा रहा है कि कैसे काम करता है। देखिए वो जो क्वेश्चन था, भारत जो पॉज ट्रेनिंग को क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट खुलता है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो इसकी वीडियोज़ हैं सारी। ठीक है जी, मैं उसमें नहीं जा रहा अभी, बाकी आप पॉइंट देखेंगे। देखिए माई प्रोफाइल ऐसा दिखता है आपको, ये माई प्रोफाइल ऊपर लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन है ऊपर से। माई प्रोफाइल ऐसे दिखता है, जो उसके फ़ोन में आपको दिखेगा, तो आपको उसकी क्या लेनी है, एक फ़ोटो जो कि लेनी है जियो टैग कैमरा के साथ। देखिए ऐसे दिखेगा जियो टैग कैमरा के साथ। एड्रेस भी दिखता है वहाँ पे, जो कि एड्रेस मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन आपको यहाँ एड्रेस दिखेगा, नीचे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पूरा दिखता है, नीचे टाइम आएगा। ये सब कुछ आना चाहिए विद, आप देखिए पूरा प्रोफाइल क्लियरली दिख रहा है, नाम, जैसे ये देखिए ये प्रोफाइल होगा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, नीचे नंबर आता है, मैंने हाइड कर दिया है वो नंबर।
गगनदीप सिंह लिखा हुआ, उसके नीचे मोबाइल नंबर आता है, पूरा एड्रेस लिखा होगा जो आपने वहाँ प्रोफाइल बनाने के टाइम पे यूज़ किया था। उसके बाद नीचे बैंक डिटेल्स और उसका जीमेल आईडी, जो कि मैंने आईडी वैसे ही लिख दिया फेक। ठीक है, तो आप वेरीफाई करेंगे इसको, वेरीफाई करते ही वो मेल पे जा चुका होगा, तो मेल पे आप वेरीफाई करेंगे, जो लास्ट में सिखा दूंगा आपको। ठीक है जी, ये फोटो चाहिए होगी जियो टैग कैमरा के साथ प्लीज जाने की। ये पहली फोटो है आपने जो क्लिक किया है। ठीक है जी, अब आप पेमेंट दे रहे हैं, देखिए इसमें जाते हैं। अब ये परमिशंस, अब केवाईसी की बात कर रहे हैं। अब केवाईसी आप पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, पहले ध्यान सुनिएगा, पहले पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे उसके बाद की पेमेंट वाला मोड अगर हो तो भी आप ऑन कर सकते हैं। तो पहले हम दे रहे हैं पूरी केवाईसी। केवाईसी का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, जैसे ग्रांट परमिशंस कुछ मांगता है, परमिशंस दीजिए उसको, प्रोसीड कीजिए, ये ऑप्शन खुलता है, देखिए लास्टली। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 ऑप्शंस पूछ रहा है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी सेल्फी। तो आधार कार्ड आपको यूज़ करना है या तो उसकी एक हार्ड कॉपी, जो कि अवेलेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सिर्फ कैमरा ओपन होता है, आप गैलरी से फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते। तो सिर्फ कैमरा अपलोड होगा, तो कैमरे पे क्लिक करेंगे और आप फोटोग्राफ हार्ड कॉपी जो आपके सामने आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, उन दोनों की फ़ोटोग्राफ क्लिक करेंगे। फ़ोटो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। अगर वहाँ पे दिक्कत रहती है, किसी रीज़न से ब्लर फ़ोटो अपडेट हो गई या आपने फ़ोटो अपडेट कर दी है वो वाली, तो उसकी वेरिफिकेशन फेल हो जाती है। अगर वो वेरिफिकेशन केवाईसी की फेल होती है तो सर वो अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, और अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा तो उसकी पेमेंट मुझे भी नहीं आएगी और मैं आपको भी नहीं दे पाऊंगा। तो हमने बहुत ध्यान देना है इस पर कि हमने केवाईसी को प्रॉपरली डन करवाना है, जो कि साफ सुथरी क्लियर फोटोग्राफ आप उसके फ़ोन से खींच रहे हैं या हार्ड कॉपी से खींच रहे हैं। मैंने फ़ोन से क्यों बोला, इनकेस उसके पास हार्ड कॉपी नहीं है। और गैलरी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया कि गैलरी अपलोड नहीं कर सकते। आप जैसे ही क्लिक करते हैं इस पर कैप्चर टू क्लिक पे, क्लिक टू कैप्चर पे, तो आपको गैलरी की ऑप्शन दिखती है, लेकिन वो क्लिक करेंगे तो अपलोड नहीं होगा। तो हमें करना क्या होता है कि गैलरी में से नहीं है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, मेरी गैलरी में पड़ा हुआ है लेकिन मेरे व्हाट्सअप में है या मेरे पास जीमेल में है, तो आप कोशिश करेंगे कि किसी को भी उसको व्हाट्सअप या मैसेज करवा दीजिए वो आईडीज़ जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड है। फिर आप उसके फ़ोन में व्हाट्सअप या मेल खोल के और फिर आप उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। अपने फ़ोन में, मर्चेंट का फ़ोन आपके हाथ में, मान लीजिए आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है जी, आपने अपने फ़ोन में या किसी और एम्प्लॉय के फ़ोन में पहले वो डिटेल्स शेयर करवा दी, उसके फ़ोन में क्लिक करी, खोली और क्लियर फ़ोटो फ़ोन के अंदर से ही आपने क्लिक कर दी। आपने इस फ़ोन से उस फ़ोन की फ़ोटो क्लिक कर दी जिसके अंदर आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड दिख रहा है, वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लियर ज़रूर होना चाहिए। उसकी जो फ़ोटो लास्ट अपलोड करेंगे आप, वो फ़ोटो उन दोनों चीज़ों से मैच करनी चाहिए, डिटेल्स सही होनी चाहिए। रिजेक्शन के रीज़न 2-3 होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। एक, उसकी डिटेल्स सही नहीं थी। डिटेल्स का मतलब है आधार कार्ड जो डाला वो आधार नंबर फेक था या आधार कार्ड ही फेक था, हो सकता है उसकी डिटेल्स मैच नहीं हुई उनके सिस्टम से, जिसको ऑथेंटिकेशन पूरी होती है। और अब आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी आपका वैलिड पैन कार्ड नहीं है। फ़ोटो आपकी दोनों से किसी एक से भी मैच हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ़ोटो अलग ही है जो कि सिस्टम के थ्रू मैच होती है, 70% भी अगर मैच हो जाता है तो वो ओके आ जाता है, वेरीफाई हो जाती है। ठीक है जी, तो ये 100% आपने वेरीफाई आपने करा के उसके बाद हम अगले प्रोसेस चलते हैं। ये आपने किया काम। उसके बाद देखिए मेल की वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया था, कैसी ऊपर मेल मिलती है आपको, जो ज़ुप कैश से आई वो मेल आई, उसको क्लिक करेंगे वेरीफाई करके, और ताकि वो हमारा काम कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने के बाद हम बात करते हैं कि अपनी सारा काम कर चुके हैं। अब आपको जो पहली फोटोग्राफ आपने खींची थी, जो कि खींची थी अपने प्रोफाइल की फोटो जो कि जीपीएस कैमरे के साथ खींची, एक फोटोग्राफ। दूसरी फोटोग्राफ क्या खींची मैं आपको दिखा रहा हूँ। पॉस मशीन के अंदर देखते हैं तो ये आपको दिखता है, ये पॉस मशीन है जिसमें आप ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। आप 2 ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, जो कि एक आपने की क्यूआर कोड के साथ, ₹1 मिनिमम, ₹1 की, 5 की, 10 की, एज पर द कंफर्ट आप कर सकते हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन कितने की आपने, ₹100 की, 15 फरवरी तक। अगर इनकेस 15 फरवरी नहीं है या वो कैशबैक नहीं चाहता है, जो कि पहली ट्रांजेक्शन होनी चाहिए थी, क्योंकि पहली ट्रांजेक्शन अगर ₹100 की करते हैं तो आपको ₹50 कैशबैक मिलता है। ठीक है जी, अगर वो नहीं करता है, किसी रीजन से भी नहीं है, या 15 तारीख के बाद की बात करते हैं, इनकेस वो ऑप्शन एक्सटेंड होती है, ऑफर एक्सटेंड होता है, तो आपको बता दिया जाएगा। नहीं तो आप उसको ₹5 की ट्रांजेक्शन भी कार्ड से कर सकते हैं, ₹5 की ट्रांजेक्शन की या ₹100 की।
आपने 2 ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, अब मेरे को उसका एक प्रूफ आपको देंगे। वो कैसे देंगे? आप देखिए यहाँ पे नीचे दिखा रहा है खाता, येलो कलर का बटन है खाता। अब जैसे ही खाता पे क्लिक करेंगे तो पेज खुलता है ऐसा, ठीक है जी। तो आप देखिए उसमें लिखा हुआ आ रहा है ऑलरेडी कि पहली बार जो कर रही है वो 1 से 2 दिन का वर्किंग टाइम उनको चाहिए होता है। मान लीजिए 8 ट्रांजेक्शन की मैंने, 100 रुपए की और 10 रुपए की, तो मेरे को इसकी एक फोटो चाहिए होगी जो कि ऐसी दिखती है। ये ऊपर आ रहा है क्योंकि वो फोटो टेडी क्लिक हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब जीपीएस कैमरा है, अब सब कुछ दिखा रहा है उसके अंदर, और आपने ये फोटोग्राफ क्लिक की। देखिए नीचे जितनी भी दोनों ट्रांजेक्शन हुई थी, ये देखिए आपके सामने दोनों ट्रांजेक्शन क्लियरली दिख रही है जिसको मैंने आपको दिखाया अभी। तो ये हमें एक प्रूफ, जो कि दूसरी फोटोग्राफ क्लिक हुई है एप्लीकेशन के अंदर, मुझे 2 प्रूफ चाहिए। बाकी जो भी रिपोर्ट आपकी आएगी वो अलग है, जो कि कहाँ से आएगी, वो जो आप फॉर्म भरेंगे और ये आप भर चुके हैं सारा कुछ, तो वहां से क्लाइंट की तरफ से रिपोर्ट आएगी, तो वो यस या नो लिखा हुआ कि वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, जो कि 24 से 48 घंटे में हो जाता है। तो आपको हर एक दिन की एंट्री जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन मैं आपको रिपोर्ट दे दिया करूंगा। तो वो रिपोर्ट में आप देख के चेक कर सकते हैं, मैं उसका प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, फिर बोल रहा हूँ। जो भी किया होगा सही या गलत वो आपके हिसाब से है, मैं उसके अंदर घुस के चेक नहीं करा पाऊंगा। ठीक है जी। जो भी आप काम कर रहे हैं रेफरल कोड डला होना चाहिए, कोई मिस ना हो। रेफरल कोड की एक फोटोग्राफ मैं आपको अभी दिखा देता हूँ।
तो आप देखेंगे इसके बाद जो मैंने आपको तब भी दिखाया था प्रोफाइल की एक फोटो, उसमें नीचे देखिए एंटर रेफरल कोड लिखा हुआ है। जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे थे तो उसमें एक एंटर रेफरल कोड पूछता है लास्ट में, जो कि कैटेगरी ऑन थी तो आपको दिखा नहीं। तो कैटेगरी के चूज करने के बाद एंटर रेफरल कोड जो कि ऑप्शन लिखा हुआ आपने जरूर डालना है। आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर वो रेफरल कोड आ चुका है। अगर नहीं आया तो आप बिना रेफरल कोड के काम नहीं करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बिना रेफरल कोड के आपका पैसा नहीं मिल पाएगा और बिना पूरा केवाईसी किए और ट्रांजेक्शन किए पैसा नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश करेंगे, ये बेसिक बेसिक 2-3 प्रोसेस है उसको प्लीज समझेंगे और पूरा करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपका प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। एक रेफरल कोड डालना जरूरी है, प्रोसेस करना है, 2 ट्रांजेक्शन्स करनी है, केवाईसी पूरा करना है और टोटल 2 फोटोज लेनी है एप्लीकेशन के अंदर। अब तीसरी फोटोग्राफ जो है वो आएगी आपकी अपनी, जो कि शॉप बोर्ड के साथ सेल्फी खींची होगी आपकी।
तो टोटल 3 फोटोग्राफ मैंने बताई आपको टोटल। एक हमारी ट्रांजेक्शन की, प्रोफाइल फोटो, और देखिए आप सेल्फी। सेल्फी आप प्रमोटर की शक्ल दिखेगी, नीचे पूरा जियो टैग कैमरा जो आपको बताया था पहले भी, और पीछे बोर्ड। ये 3 फोटोग्राफ्स हैं जो आपको चाहिए। पहले 4 हुआ करती थी, अब ये 3 फोटोग्राफ्स हैं टोटल। प्लीज ध्यान रखना 3 फोटोग्राफ से मिस ना हो। ट्रांजेक्शन की 2 करने के बाद एक फोटो जाएगी जो कि खाता के अंदर जाके मिलेगी आपको। एक प्रोफाइल की फोटो जो कि वो उसके ऑप्शंस के अंदर मिलती है, और तीसरी फोटो आप सारा काम खत्म करेंगे, बाहर आएंगे, बाहर आके अपनी एक सेल्फी लेंगे, उसके बाद ये फॉर्म भरेंगे। फॉर्म कौन सा फॉर्म की बात कर रहा हूँ? अब देखिए मैं आपको एक फॉर्म दिखा रहा हूँ, जिस फॉर्म आपका रिपोर्टिंग फॉर्म है। सारा काम आप कर चुके हैं, एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया, आप उसको हैंड ओवर कर सकते हैं फोन। आप बाहर आएंगे, सारा प्रोसेस शुरू से शुरू करेंगे, जो कि 1 मिनट रुकिए।